स्कूल में इंटरव्यू चल रहा है, 5 मुसलमान औरत इंटरव्यू देने के लिए आई। स्कूल में बहाली हो रही। पहला सवाल पूछा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा बताओ, किसी औरत को पता नहीं। दूसरा सवाल पूछा कि इस्लाम के 5 रुकन बताओ, किसी औरत को खबर नहीं। तीसरा सवाल पूछा कि हुजूर के वालिद माजिद का नाम बताओ, किसी औरत को पता नहीं। चौथा सवाल पूछा कि तस्बीह में सौदाने क्यों होते हैं, इसकी भी खबर नहीं। आखिरी सवाल पूछा, सबने तसल्ली बख्श जवाब दिया, 3 फिल्मी हीरो का नाम बताओ। कलम तोड़ दिया। होता है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो अहले वतन जाने वतन बन के दिखा दो, इस खाक के जर्रे को भी इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म की हो जिसमें तजल्ली है, बाप कभी इल्म मिला हो तो बता दो। काटो को जिहालत के अलग काट के फेंको, तुम इल्म से फूलों से नया पाक खिला दो। है मुल्क में तफरीक जिहालत के सबब से, तुम इल्म की कुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो। बेइल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना, जैसे तलबे हूँ चला तो दबा को होता है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो। बच्चों को पढ़ाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। डॉक्टर का फीस नगद, मदरसे का चंदा उधार, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, मैं जगह पकड़ा ही बन जाता, या तो गुलसिता या तो सीधे कब्रिस्तान। चौथा नमूना कुरान के हवाले से आपकी खिदमत रखता हूं, ध्यान से सुनिएगा। यही बगल में पानीपत है, पंजाब के आसपास। वहां एक बच्चा आया स्कूल में मदरसे में पढ़ने के लिए, तो उस्ताद ने मोहल्ले के सारे लोगों से कहा, इस बच्चे के खाने का इंतजाम कर दो, कुरान पढ़ने के लिए आया है। मोहल्ले का एक आदमी भी खाना खिलाने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब बच्चा मायूस हुआ तो उसके सर पर उस्ताद ने हाथ रखा, बेटा घबराओ नहीं, खिलाने वाला खुदा था। जैसे ही बच्चा मदरसे में दाखिल हुआ, कुरान पढ़ना शुरू किया, किसी अमीर का विकेट गिर गया। उसका बेटा दौड़ा दौड़ा आया, अपने बाप के इसाले सवाब के लिए एक चिल्ला खाना खिलाओ, मसला हल। जब 39 दिन पूरे हो गए, एक दिन बाकी रहा तो बच्चा घबराने लगा, उस्ताद अब क्या होगा? उस्ताद ने कहा, बेटा घबराओ नहीं, दूसरा विकेट जरूर गिरेगा। दूसरा विकेट गिर गया। अब मोहल्ले के लोग परेशान के हर चिल्ले पर किसका विकेट गिरता है, कोई न कोई मर जाता है, लगता है बस्ती में बला आ गई। सारे मोहल्ले के लोग उस्ताद के पास आकर के बोले कि बस्ती में बला आ गई है, हर चिल्ले पर एक आदमी मर जाता है। का वो बला कहीं और नहीं है, ये बच्चा बैठा हुआ यही है। जल्दी से इसके खाने का इंतजाम कर दो, वरना ये पूरे मोहल्ले को खा करके बैठ जाएगा। ध्यान से रखिएगा। एक बादशाह था, उसका नाम था कैसर, रोम का बादशाह था। उसके सर का दर्द छूटता ही नहीं था। उसने एक डॉक्टर को दिखाया, 100 डॉक्टर को दिखाया, 1000 डॉक्टर को दिखाया, पूरी दुनिया के डॉक्टर को दिखाया, उसके सर का दर्द छूटा नहीं। उसने हजरत उमर को खत लिखा, हुजूर डॉक्टर को दिखा करके थक गया, दवाई खा करके थक गया, सर का दर्द छूट नहीं रहा है। हजरत उमर ने वहां से एक टोपी भेजी कि जैसे इस टोपी को सर पे चढ़ाओगे तुम्हारा दर्द छूट जाएगा। वो टोपी जैसे ही मदीने से आई, उसने जैसे ही सर पे रखा, सुभान अल्लाह, सर का दर्द खत्म हो गया। सुभान अल्लाह। सर की टोपी हटाए, दर्द शुरू हो जाए, सर पर टोपी रखे, दर्द खत्म हो जाए। उसने टोपी को उतार करके देखना शुरू किया कि आखिर इस टोपी में कौन सा जादू है। यहां से खोद करके देखा, वहां से खोद करके देखा, यहां से खोद करके देखा, तो टोपी को जब कैंची से उसने काट करके देखा तो एक पर्चा निकला। उस पर्चे में क्या था, अल्लाह कुरान की असमत हम सबके दिल में दाखिल फरमाए। आमीन। उस पर्चे में सिर्फ क्या लिखा हुआ था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस गैर मुस्लिम बादशाह ने उस पर्ची को उठा करके कहा कि बिस्मिल्लाह सिर्फ कुरान की एक आयत है, पूरा कुरान नहीं है।
एक आयत से मेरे सर का दर्द खत्म हो गया। जब कुरान की एक आयत का ये हाल है तो पूरे कुरान का क्या हाल होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। लड़वाड़ा का बच्चा जा रहा है बैरिस्टर बनने के लिए लंदन। उसको बाप गया बरौनी छोड़ने के लिए, तो बच्चा सलामी मार करके कहता करता घबराओ नहीं, मैं पढ़ करके बैरिस्टर बन करके जब आऊंगा तो आपको नोट की गद्दी पर सुनाऊंगा। बाप बड़ा खुश। जब बच्चा वापिस आया लंदन से बैरिस्टर बन करके तो बाप माला लेकर के गया बच्चे के गले में डालने के लिए। तो बच्चा बाप से ही कहता है कि तुम कौन हो, मैंने तुमको पहचाना। अल्लाह। तो बाप बड़ा सियाना था, बोला हमको नहीं पहचाना, तुम्हारी जो खाला है वो मेरी साली है, तुम्हारा जो मामू है मेरा साला, सारी खुदाई है करम चोरू का भाई। स्कूल में कॉलेज में पढ़ा इन्हें लेकिन आसार जमाना भी दिखा इन्हें, लेकिन बच्चों को अपने दीन से हरगिज़ न हटाओ। हर घर में कोई हाफिज कुरान बनाओ, हर घर में कोई हाफिज कुरान बनाओ। कुरान का पढ़ना तुम्हें जन्नत दिलाएगा, दुनिया की मुसीबत से सदा ये बचाएगा। बचना है मुसीबत, बचना है जहन्नम से, तो ईमान बचाओ। हर घर में कोई हाफिज कुरान बनाओ। बहुत अच्छा आपसे सुना, दिल खुश हो गया। और मैं आपको दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह आपके बच्चे को बाद में डॉक्टर बनाए, प्रोफेसर बनाए, इंजीनियर बनाए, प्रोफेसर और इंजीनियर बनाए, और इससे पहले अल्लाह आपके बच्चे को इंसान बनाए, मुसलमान बनाए, हाफिज कुरान बनाए। आमीन बोल दीजिए। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में सुनाने के लिए जा रहा हूं। ये बेगूसराय के बाद खगड़िया है, खगड़िया के बाद मानसी है, मानसी के बाद नवगछिया है, नवगछिया से जब आदमी चलता है तो मानसी, मानसी से खगड़िया, खगड़िया से बेगूसराय। खगड़िया का आदमी पूछ रहा है लड़वाड़ा कहाँ है, तो पान की दुकान वाला उसको बोला दाया बाया मत लो, सीधा निकल जाओ, लड़वाड़ा ही पहुंच जाओगे, बस्ती में पहुंच जाओगे जहां जलसा होगा। उसने जो दाया बाया छोड़ा सीधे कब्रिस्तान में पहुंचा। सर पर हाथ रख करके हैरत में है कि यहाँ के लोग कैसा मजाक करते हैं, जिंदा आदमी को कब्रिस्तान बोलते हैं। उसने कहा अल्लाह का बंदा, मैंने कब्रिस्तान आबादी पूछी, तुमने कब्रिस्तान भेज दिया। उस आरिफ ने कितनी बड़ी बात कही है, आपके दिल तक इस बात को पहुंचा रहा हूं। इस दुनिया के चक्कर में अपने दीन को बर्बाद नहीं करना है, ईमान बचा करके जाना है। उसने कहा है तुम जिसको बस्ती समझते हो वो लड़वाड़ा नहीं है, वो तो कब्रिस्तान है। हर बस्ती का आदमी कब्रिस्तान में आता है और कब्रिस्तान का आदमी कब्रिस्तान से कहीं नहीं जाता। बस्ती बर्बाद होती है, कब्रिस्तान आबाद होता है। आबादी कब्रिस्तान का नाम है, बस्ती का नाम नहीं। ये इतना बड़ा मजमा है। अभी मुफ्ती वज़ीर साहब कह रहे थे कि आप लोग बैठिए बैठिए बैठिए, खड़े खड़े दिखने रहिएगा, आप छोड़ दीजिए इनको अपने हाल में। जब इनका काम टूटेगा ना तो खुद ही बैठिए, आप ज्यादा परेशान मत होइए। और अभी तो इनको पता नहीं चल रहा, जरा घर तो पहुंचने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा। खैर जो लोग खड़े हैं उनके वास्ते मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इनको दीन पर इसी तरह खड़ा फरमाए, साबित कदम फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, ये इतना बड़ा मजमा है, इसमें नौजवान कौन है, जवान कौन है, अधेड़ कौन है, बूढ़ा कौन है, इस नमूने को देता हूँ। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम को अमल करना है। इस मजमे में जिसकी उम्र 30 साल है वो नौजवान है, और इस मजमे में जिसकी उम्र 40 साल है वो नौजवान नहीं है, जवान है। इस मजमे में जिसकी उम्र 50 साल है, सिर्फ 10 साल के फर्क से देखिए अब क्या हो रहा है। सिर्फ उसकी उम्र 50 साल है, 40 से निकला 50 पर आया, 30 से निकला 40 पर, 40 से आया 50 पर। अब वो नौजवान भी नहीं है, जवान भी नहीं है, अधेड़। कलिया का भी मामू है, दूल्हा का भी मामू। और 50 पर जैसे ही 5 का इजाफा हुआ, अब क्या है, अब वो नौजवान है, जवान है, अधेड़ है। जैसे ही 50 पर 5 का
इजाफा हो गया। 55 में जैसे ही पहुंचा बूढ़ा हो गया। दुनिया की उम्र देखिए कितनी छोटी है। एक बहरा आदमी था, सुनता कुछ नहीं था, बोलता बहुत है। उसको किसी ने बताया तुम्हारा समझी बीमार। अच्छा गया खैरियत लेने के लिए, तो समझी बैठा हुआ था, उससे पूछा क्या हाल, तो किसी आकर के बोला मरवा का सुभान अल्लाह मुबारक। दूसरा सवाल पूछा कि क्या खा रहे हो, तो उसे वो बोलता है सुनता तो कुछ नहीं। उसके समझी ने कहा शहद खा रहा, बहुत अच्छी दवाई, पाबंदी से खाते रहते। तीसरा सवाल पूछा कि किस डॉक्टर से इलाज चल रहा, कहा मलकुल मौत है, बहुत बढ़िया डॉक्टर है, जब तक पूरा इलाज नहीं करेगा फिर को छोड़ेगा नहीं। सितारों से आगे जहां भी है, अभी इश्क के इम्तिहान भी है। इसी रोज़ शब में उलझ कर रह जा कि तेरे ज़मानो मकान भी है। अगर खो गया अगर खो गया एक नसीमन तो क्या गम, मकामात हो फज़ार भी है। तो शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमान भी है। शानदार जलसा, जानदार जलसा, ईमान और कुरान से मुबारक जलसा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे ईमान की कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। आप लोग इतना सट करके बैठे हुए हैं कि मुझे खुशी है कि आपको ठंडा नहीं लगेगा, लेकिन डर इस बात का है कि आप लोग इतना सट करके बैठे हुए, किसी का हाथ किसी की जेब में गया तो पूरा बटवा खाली हो गया। जरा ध्यान रखिएगा। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत करता हूँ, मसले रसूल पर बैठ करके गारंटी देता हूँ। हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए। 2025 चल रहा है, 36 माह तजर्बा करके देखिए। हलाल कमा करके हिसाब से खर्च करके दिखाइए। मैं गारंटी लेता हूँ हाथ पर भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा, जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा। हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए। एक बात सुनिए, गौर से सुनिएगा। हमारा घर छोटा है, हम छोटे हैं, हमारा घर छोटा, हम छोटे हैं, हमारा घर बड़ा। अल्लाह सबसे बड़ा, उसका घर देखिए कितना छोटा होता है, इतना छोटा है काबा। अल्लाह कितना बड़ा और उसका घर कितना छोटा। अल्लाह बड़ा है, उसका घर छोटा है। राज बता रहा हूं, जब अल्लाह का घर बन रहा था तो चंदा लिया गया, और ये चंदा लेने वाले कौन थे? मुशरिक थे, मुसलमान नहीं थे। अल्लाह का घर बनाने वाले मुसलमान नहीं थे, मुशरिक थे। जब अल्लाह का घर बना रहे थे, चंदा ले रहे थे, तो सबसे कहा कि हराम पैसा नहीं होना चाहिए, हलाल पैसा। अब हराम लोगों के पास ज्यादा था, हलाल कम था, वो चंदा कम उठा। चंदा इतना कम उठा कि घर को छोटा ही रहने दिया, मगर हराम पैसा नहीं लगाया। अल्लाह के घर को, वो मुसलमान नहीं थे, मुशरिक थे, हलाल पैसा लगा करके छोटा किया, बड़ा नहीं किया कि हराम पैसा नहीं लगना चाहिए। हम मुसलमान होकर के हराम को अगर हराम नहीं समझेंगे तो मुसीबत किस पर आएगी?